अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज सिर्फ एक ही स्टूडेंट्स, एक भी क्या, वो हम ही, मैं चुप कर रही हूँ, फिर मैं ना बोलूँ भाई, कोई नहीं, चुप रहते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट बी के। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बेटा, मैंने आज भी तकरीबन कोई 5 मिनट लेट लेक्चर स्टार्ट किया है, मगर आप क्लास में सिर्फ 2 बच्चे मौजूद हैं, एक मोमिन और एक अबू बकर। बाकी स्टूडेंट्स गायब हैं क्लास से। चलें देखते हैं क्या करते हैं, कब तक हमें ज्वाइन करते हैं और फिर हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। चलें मोमिन बेटा, थोड़ा चले फिर आप अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। आज हम काफ़ी दिनों से एक दूसरे से हम इंट्रैक्शन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप बताएं आप किस जगह से हैं, आपका एरिया कौन सा है, आपका कॉलेज कौन सा है और आपकी स्कूलिंग कहाँ से है। इसी तरह अबू बकर भी बताए कि अबू बकर कहाँ पे रहता है, इसकी स्कूलिंग कहाँ की है और कॉलेज कौन सा है। चलें, अब 2 स्टूडेंट्स हैं, आगे पढ़ तो सकते नहीं हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन ही आज करवा दें। मोमिन सलाम कह रहा है बेटा आपको। वालेकुम अस्सलाम। सिर्फ 2 स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव हैं। चलें जी, वजाहत भाई भी आ गए, इनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। वजाहत भी थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दे, इसकी स्कूलिंग कौन सी है, कॉलेज कौन सा है, कहाँ पे, किस सिटी से है। मोमिन कह रहा है सर मैं मोहानपुरा से हूँ। बेटा कौन सी सिटी है ये, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, मोहानपुरा कहाँ पर है। हुज़ैफ़ा भी ज्वाइन कर चुका है जी हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा बेटा, आपने क्लास को ज्वाइन किया। जी मोमिन कह रहा है स्टेप्स कॉलेज। मोमिन स्टेप्स कॉलेज से है, मोहानपुरा से है। बेटा मोहानपुरा बता दें कहाँ पे है। मोइज़ भी हमें ज्वाइन कर चुका है जी, मोइज़ का भी हम वेलकम करते हैं। मोइज़ आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे क्लास के अंदर आ गए हैं जी। मोमिन रावलपिंडी से है जी। अबू बकर अभी तक आपने बताया। सर मैं आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद से हूँ, मैं रीड फाउंडेशन में पढ़ रहा हूँ और ICS का स्टूडेंट हूँ। जी बेटा आपको हम वेलकम, आज़ाद कश्मीर के लोगों को हम यहाँ पे मोस्ट वेलकम कहते हैं। ज़फ़र सलाम सर, क्लास ज्वाइन करने पर वेलकम। जी बिल्कुल बेटा, जब आप क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो मैं सबको बारी बारी वेलकम ही करूँगा। मोहम्मद को भी वेलकम करते हैं, वो भी क्लास में आ गया जी। अली भी क्लास में आ गया, उसे भी हम वेलकम कहते हैं जी। अली, मोहम्मद, मोइज़, हुज़ैफ़ा, वजाहत, हम इन सबको वेलकम कहते हैं। अली बखर से है जी। अली कह रहा है मैं बखर से हूँ, वेल एंड गुड। मोहम्मद कहाँ से है, मोइज़ कहाँ से है। मोमिन बेटा मैं लाहौर से हूँ। जी मोहम्मद बेटा वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बेटा ज्वाइन कर लेकिन क्लास टाइम पे क्लास में आया करें, ताकि हम अपने इन एनी डिले हम अपने लेक्चर्स को शुरू कर सकें। उस्मान भी हमें ज्वाइन कर चुका है जी। वेलकम उस्मान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप क्लास में आए जी। हुज़ैफ़ा बेटा जो चल रही है डेट्स, उसमें कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहूँगा जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो जाएगा। मोइस कह रहा है सर जी मैं अटक से हूँ। जब तक हुज़ैफ़ा बेटा मुझे कंफर्म नहीं होगा तब तक मैं उस पर ऊपर कोई बात नहीं करूँगा। वजह कह रहा है अस्सलाम वालेकुम सर, मैं गिलबल्सान से हूँ और मैंने मेट्रो इंटर पब्लिक स्कूल से कॉलेज। जी वेलकम बेटा वजाहत, आपको भी। ठीक हो गया मोहम्मद बेटा, विलेज से रहना कौन सा कोई बुरी बात है। मैं खुद आई बिलोंग टू विलेज, मेरा जो अबाउजदा का घर है वो गांव के अंदर ही है, फैसलाबाद के अंदर। अभी भी हम ईद वगैरह वहीं करने जाते हैं। उस्मान कह रहा है थैंक यू सर। चलो जी, अमानत भी क्लास में आ चुका है जी। अमानत को भी हम क्लास में वेलकम करते हैं।
उस्मान कह रहा है जी आई एम फ्रॉम कश्मीर। उस्मान कश्मीर से है जी, क्या बात है। कश्मीर विज़िट कराए पे बंदा, गाँव तो मैं जाते ही रहता हूँ बेटा। सर 19 जून को NTS है, फ़िलहाल मुल्तान हूँ सर। जी बिल्कुल बेटा, आपके जो टेस्ट स्टेटस हैं। मोमिन पूछा सर आपका कॉलेज कौन सा है और स्कूल कौन सा है। बेटा मेरा कॉलेज था DPS मॉडल टाउन, डिवीज़न पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन, और जो मेरा कॉलेज था वो है जी गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप लाहौर। अच्छा बेटा, यहाँ से थोड़ा सा साथ कह रहा सर मुल्तान फ्रॉम सिटी। जी साथ बेटा, आपको तो पहले हम वेलकम करते हैं क्लास के अंदर कि आपका बहुत शुक्रिया आपने ये क्लास ज्वाइन की। अच्छा बेटा, यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगा। जो आपकी गवर्नमेंट है उसने यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दे दी है कि वो एंट्री टेस्ट के इम्तहानात लेना शुरू कर दें, तो इसलिए आप तैयार हो जाएं। टेस्ट अब आपके ईद के बाद से प्रॉपरली सारे यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। पहले भी कुछ टेस्ट हो रहे हैं, मगर अब गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दे दी है, उन्होंने परमिशन दे दी है कि वो अपने एंट्री टेस्ट के इम्तहानात ले सकते हैं। तो अब आप तैयार हो जाएं। टेस्ट आपके होंगे और लाजमन होंगे। जिस तरह पूरा सेशन में आपको कहता आया हूँ कि आपका एंट्री टेस्ट होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एंट्री टेस्ट के बगैर आपका किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए, किसी वेल रैंकिंग यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाए। एंट्री टेस्ट तो आपका लाजमन होना है। तो कुछ स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स नॉन सीरियस भी थे कि शायद जिस तरह हम सेकेंड ईयर पास करेंगे इस तरह एंट्री टेस्ट भी ना हो, तो एंट्री टेस्ट तो बेटा लाजमी होना है। ओके, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बताना चलूँ बेटा, क्लास में टाइम से ज्वाइन किए गए। मिसबा और इरबास भी क्लास में मौजूद है जी, इनको भी हम वेलकम करते हैं। बेटा जब मैंने आज क्लास शुरू की तो मैं बड़ा शौकीन में था, कोई स्टूडेंट ही क्लास में नहीं था। फिर आस्ता आस्ता मोमिन और बकरा, फिर 1 बाय 1 करके आप सारे तशरीफ़ लाते गए। थोड़ा सा शर्म किया करें, मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ, थोड़ी शर्मिंदगी का एहसास दिला रहा हूँ, और आगे आप मुझे कह रहे हैं सर थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, ये वो। तो बेटा थोड़ा सा सर जी फास का कौन सा कैंपस बेस्ट है, लाहौर या इस्लामाबाद। बेटा इस्लामाबाद का कैंपस बेस्ट है, इस्लामाबाद का कैंपस बेस्ट है। लाहौर भी अच्छा है, लाहौर भी बहुत अच्छा है, मगर इस्लामाबाद का जो कैंपस है वो बेस्ट है। फेडरल एरियाज़ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बेस्ट हैं। कॉमसेट्स ले लें, कायद आज़म यूनिवर्सिटी ले लें, नस्ट यूनिवर्सिटी ले लें, फास्ट यूनिवर्सिटी ले लें, जीकी यूनिवर्सिटी ले लें। जो फेडरल एरियाज़ में यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आपका वहाँ पे एडमिशन होता है तो आप प्रेफरेंस उसी को ही दें। मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि आप उस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दें जो आपके घर के नज़दीक है। जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ तो मेरा फास्ट में एडमिशन हो जाता है इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर, तो आपको ऑफ कोर्स प्रेफरेंस लाहौर को देनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ भी आप सामने रखें। साथ सर जी BScs बेटर है या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ज़ाहिर सी बात है बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप कह रहे हो तो इंजीनियरिंग बेहतर है। BScs तो हर बंदा ही कर रहा है, तो BScs BSIT और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो सुपीरियर हैं वो इंजीनियरिंग वाले हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बच्चे इन सब में सुपीरियर हैं। ओके, चलें जी, आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे जी प्रॉफिट एंड लॉस का। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दूंगा, कुछ 2-3 फार्मूले करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने टेस्ट डिस्कशन करेंगे जो आपका कल टेस्ट हुआ था। कुछ हाफ MCQs हम आज करेंगे डिस्कस, और कुछ हाफ MCQs हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थोड़ा सा इंटरव्यू देना चाहूँगा जो हमने टॉपिक आज स्टार्ट करना, ताकि आप फार्मूलाओं को याद रख लें। अभी तक बेटा जितने भी हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, जितने भी हमने टॉपिक्स किए हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको फार्मूलों से दूर रखा जाए। हुज़ैफा कह रहा है सर हम कहीं भी एडमिशन लेने को तैयार हैं, पहले मिलो तो सही। जी मोहम्मद बेटा सिविल इंजीनियरिंग करें, आगे स्कोप है। पाकिस्तान के अंदर ही उसका बहुत स्कोप है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, तो सिविल इंजीनियर्स ने वो काम करना है, तो सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप है पाकिस्तान के अंदर। चलें इस दफ़ा कहीं पर एडमिशन बेटा अल्लाह आपको एडमिशन दिलाए, मेहनत करें, तैयारी करें। बिस्मा आज एक नई स्टूडेंट्स मुझे नज़र आ रही है क्लास के अंदर, मेरे ख्याल में इसका पहला दिन है आज क्लास में। चलें बेटा, अब बहुत सी होगी बातें,
तकरीबन हम 16 मिनट्स अपने ज़ाया कर चुके हैं, कुछ आपके वेट में, कुछ मैंने वो 4 इंफॉर्मेशन की बातें फिर आपको बता दी। तो मैं आपको बता रहा था कि जितने भी अभी तक हमने टॉपिक्स किए हैं, परसेंटेज को ले लें आप, उसके बाद आप एवरेज को ले लें, आप रेशो एंड प्रपोर्शन को ले लें, और भी कुछ जितने भी टॉपिक हम, मैंने आपको फार्मूलों से दूर रखा है, फार्मूलों से अवॉइड करवाया कि आप कितने को फार्मूले याद करेंगे। फार्मूले तो ऐसी चीज़ जो बंदा बुला बैठता है पेपर के अंदर, फार्मूला बैठे बैठे सवाल आ रहा होता है, फार्मूला माइंड में नहीं आता। मैंने आपको फार्मूला से दूर रखा। मगर बेटा प्रॉफिट और लॉस का कुछ ऐसा टॉपिक है कि यहाँ पे आपको 5 से 6 फार्मूलास माइंड में रखने होंगे। आज उन 5-6 फार्मूलों पे ही हम बात करेंगे, उन्हीं फार्मूलों को मैं सिखाऊंगा, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे हम उसको कल डिस्कस करेंगे। आज क्योंकि हमने थोड़ा सा पेपर डिस्कशन के ऊपर भी बात करनी है। तो बेटा आपके पास प्रॉफिट और लॉस से पहले आपको पता होना चाहिए, आपके पास 2 किस्म की प्राइस होती हैं। एक होती है कॉस्ट प्राइस, एक होती है कॉस्ट प्राइस, और एक होती है आपके पास सेलिंग प्राइस। एक होती है कॉस्ट प्राइस और एक होती है आपके पास सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपके पास होती है जिसमें आप कोई चीज़ खरीदते हो, जिन पैसों से आप कोई चीज़ खरीदते हो उसको आप कहते हो कॉस्ट प्राइस। समझाता हूँ ज़रा इसको अच्छे डिटेल से। सेलिंग प्राइस क्या होती है, जितने में आप वो चीज़ सेल करते हो उसको आप क्या बोलते हो, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने में आप कोई चीज़ खरीदते हो। अगर मैंने ये मार्कर ख़रीदना हो, जितने में मैं मार्कर ख़रीदूँगा वो होगा आपके पास कॉस्ट प्राइस, और जितने में मैं उसको आगे सेल कर दूँगा वो होगा आपके पास सेलिंग प्राइस। अब आपके पास ये काम कहाँ पे होता है, ख़रीदने का और बेचने का। देखिए जी, सबसे पहले तो आपके पास लगती है जी फैक्ट्री। सबसे पहले आपके पास क्या होती है जी, फैक्ट्री। मैं कहता हूँ जी फैक्ट्री है जो मार्कर बनाती है, ही मार्कर बनाती है। फैक्ट्री से वो मार्कर चले जाते हैं शॉप पे। जो शॉपकीपर होता है इन मार्कर को खरीदता है, शॉपकीपर इन मार्कर को खरीदता है, तो वो आखिर होती है जी कॉस्ट प्राइस, सीपी। खरीदने के बाद जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को बेचता है, जो कस्टमर को बेचता है वो आपके पास हो जाती है एसपी, सेलिंग प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस कहाँ से आती है, जो प्रोडक्ट बनकर आती है शॉप के ऊपर उसको खरीदता है वो कॉस्ट प्राइस, और शॉपकीपर आगे जो बेच देता है कस्टमर को वो आपके पास होती है जी सेलिंग प्राइस। ओके, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस की। कॉस्ट प्राइस भी आपके पास आ गई, आपके पास सेलिंग प्राइस भी आ गई। अच्छा, एक चीज और, एक चेन वाले क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं जी। क्या आता है जी, आपके पास कोई बंदा ए है, उसने पेन खरीदा, कोई पेन खरीदा, उसे वो 10 रुपये में खरीदा, 10 रुपये में, तो ये आपके पास इसकी है जी सीपी, कॉस्ट प्राइस। ए ने आगे वो पेन बेच दिया बी को, ए ने आगे वो पेन बेच दिया किसको बेटा, बी को। तो जो आपके पास 10 रुपीज़ आपके पास आगे बेच दिया, उसने इसको बेच दिया जी 20 रुपीज़ में। ए के हिसाब से वो आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस, और बी की आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये चीज़ ज़हन में रख लेनी है बेटा, ये चेन वाले क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ए के हिसाब से 20 रुपीज़ जो है वो सेलिंग प्राइस है, बी के हिसाब से वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। आगे बी ने वही पेन आगे सेल कर दिया जी सी को, कितने में सेल किया, 30 में सेल किया। तो आपके पास जो 30 रुपए हैं बी के रिस्पेक्ट देखें तो वो आपके पास सेलिंग प्राइस है, और जो 30 रुपए सी के हिसाब से वो क्या है, आपके पास कॉस्ट प्राइस है। इस तरह बेटा चेन वाले क्वेश्चंस भी पेपर में आपके पास आते हैं। ये चेन आपने अपने माइंड में बिठानी होगी। जो पीछे वाला होगा उसकी वो सेलिंग प्राइस होगी, और जिसके पास है वो आपके पास क्या होगा जी, कॉस्ट प्राइस। देखो ए ने इस पेन को 20 रुपए में बेचा बी को,
तो बी जो 20 रुपए है, बी की तो कॉस्ट प्राइस है, ए की आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस। उसी तरह वो बी पेन जो था, बी ने सी को 30 का बेच दिया, तो विद रिस्पेक्ट टू बी ये आपके पास सेलिंग प्राइस है और विद रिस्पेक्ट टू सी ये आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये चीज भी बेटा समझनी है, इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बारहा दफा पूछे जा चुके हैं। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें प्रॉफिट और लॉस, जब आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की मुकम्मल समझ आ जाए तो फिर आपके पास आता है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट आपके पास क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, या आप कह लो कि आपने जो चीज बेची है उसमें जितने की बेची है उसमें से जितने की ली थी उसको माइनस कर दो तो आपके पास प्रॉफिट आ जाता है। जैसे मैं ए का प्रॉफिट निकालूं तो ए ने 10 रुपए का पेन खरीदा था, 20 रुपए में बेचा, तो आपके पास आ गया जी सेलिंग प्राइस 20, कॉस्ट प्राइस 10 इज इक्वल टू 10, ए को प्रॉफिट आ गया जी 10 का। ओके, इसी तरह हम बात करें लॉस की, लॉस क्या होता है आपके पास, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कैसे होगा ये जी, आपके पास आजकल ईद है, ईद की बात करते हैं तो आजकल आप पता है आपको जो कुर्बानी के जानवर हैं बहुत महंगे हैं जी। एक बंदे ने कुर्बानी से पहले एक ले ली जी, एक खरीद लिया बकरा, वो उस एक बंदे ने लिया जी 30,000 रुपए का, वो उसने कुर्बानी की शक्ल में नहीं लिया था, वो बंदा लालची था, वो कह रहा था 30 का लिया मैं 60 का बेच दूं ईद की रात तक, मगर वो नहीं बिका, इतना उसने लालच किया कि वो बिका ही नहीं उसका। तो ईद के बाद उसकी प्राइस होगी जी, उसने बेच दिया 25,000 का, तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी थी, 30,000 रुपया, और बेचा उसने जी 25,000 रुपए का, तो आप उसके पास लॉस कितना हो गया जी, 5,000 रुपए का। अगर आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दें तो आपके पास क्या आएगा, लॉस आएगा। कॉमन सेंस की बात है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी सेलिंग प्राइस से तो लॉस होगा, जब कॉस्ट प्राइस कम होगी सेलिंग प्राइस से तो आपके पास प्रॉफिट होगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली भी बेटा ये बात है। उसके बाद बेटा प्रॉफिट और लॉस के लिए तो आपके पास दो फार्मूले हो गए, एस माइनस सी और सी माइनस एस, ये प्रॉफिट और लॉस आ गया। अगली जो कहानी है ना वो परसेंटेज से है, वो पूछ लेता है जी जो ए है उतने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया, ये लॉस कितने परसेंट हो गया। तो दो फार्मूले, एक है आपके पास प्रॉफिट परसेंट और एक है आपके पास लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और एक आपके पास है लॉस परसेंट। दोनों में क्या आएगा, प्रॉफिट में क्या होगा, आपके प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, आपके पास प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपके पास आ गया जी प्रॉफिट परसेंट। जो प्रॉफिट आया ऊपर, जितने में चीज खरीदी थी वो नीचे, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा 100, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। इसी तरह लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास फार्मूला है प्रॉफिट परसेंट का, ये फार्मूला है आपके पास लॉस परसेंट का। अब इसी फार्मूले को थोड़ी सी वेरिएशन दूं, आपने पता करना हो जी जो ए जिसने पेन खरीदा था उसने 10 रुपए उसको फायदा हुआ, उसने कितने परसेंट कमाया। तो परसेंटेज के लिए देखो, इसका प्रॉफिट कितना था, 10 था, कॉस्ट प्राइस भी 10 थी, मल्टीप्लाई बाय 10, कॉस्ट प्राइस 10 थी ना इसकी, और इसने प्रॉफिट भी 10 ही कमाया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, 10 से कैंसिल, तो उसने 100% प्रॉफिट कमाया। 10 की चीज ली थी, 20 की बेच दी, 10 में 10 बच गए, तो उसने 100% प्रॉफिट कमा लिया। अब ये बकरे वाली कहानी, लालची इंसान की कहानी, इसकी क्या है जी, इसने कितना लॉस कमाया। तो आपके पास जो लॉस हुआ कितना हुआ जी, 5,000 हुआ। इसने खरीदा कितने का था बकरा जी, 30,000 का, और साथ आ जाएगा 100% का,
2020 से कैंसिल, 2020 से कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा जी 50/3, 3 1 दा 3 पॉइंट लगा के 2 कैरी चल जाएगा 6, 1.66%। ये इसने वहां से लॉस कमाया। ओके, तो ये बेटा आपके पास लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज, 4 फार्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, जो बॉक्स के अंदर ऊपर 2 और नीचे बॉक्स के अंदर ये फार्मूले। अच्छा, ये फार्मूले एज इट इज पेपर में भी आ सकते हैं। पेपर में जब आएगा तो आपके पास ऑप्शन में ये होगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, साथ आपके पास ऑप्शन में लिखा होगा S माइनस सी ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और ऑप्शन लिखी होगी आपके पास प्रॉफिट, आपके पास ऑप्शन ए में ये होगा, ऑप्शन बी में ये होगा, ऑप्शन सी में कुछ और होगा, और ऑप्शन डी में क्या रहेगा ए एंड बी। तो आप सिर्फ ये वाली ऑप्शन लगा के आ जाओगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस नहीं आप यूज करोगे कि S माइनस सी आपके पास प्रॉफिट ही होता है। ये फार्मूले में वेरिएशन आपके पास आ सकती है। इसी तरह देखो लॉस की जगह पे आपके पास हो सकता है जी C माइनस S। तो जरा आपने जब पेपर सोल्व करना है तो अपने माइंड को थोड़ा खुला रख के बैठना है, आपने वास्ट सोचना है। आधा पेपर अगर आप पेपर को सही तरह अटेम्प्ट कर लें, मैनेज कर लें, तभी सोल्व हो जाता है, बंदे को ना भी आता हो। चलें जी बेटा, जल्दी से मुझे बताओ, आपको ये चारों फार्मूले क्लियर हैं? प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सारे बच्चों क्लियर है? किसी बच्चे को इन चारों फार्मूले के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और ये वेरिएशन भी समझ आ गई, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज में वेरिएशन किस तरह आएगी, वो भी आप सारे बच्चों को क्लियर है? जी बिल्कुल, अली कह रहा है सर जी 16.66। बिल्कुल बेटा, ये मैं आपका कॉमन सेंस चेक करना चाह रहा था। 3 को 50 पे डिवाइड करो तो 1.6 होता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस कॉमन सेंस के भी होते हैं कि आपके पास ऑप्शन में ये होगा 1.66, 16.67, 1.66 परसेंटेज, डेल्टा में आपके पास आएगा 16.67 परसेंटेज। तो डेल्टा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये चीज याद रखनी है बेटा। देखो ऑप्शंस का हेर फेर चेक करो, 1.66 आ गया, 16.67 आ गया, 1.66 परसेंटेज आ गया, 16.67 परसेंटेज आ गया। बच्चे ने क्या करना है, उसने ये देखना है और आंसर पिक कर देना, अगली ऑप्शन ही नहीं देखनी उसने। तो परसेंटेज साथ ही हमने परसेंटेज निकाली है। तो ये चीज भी बेटा आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। ओके, इस तरह भी आपको पेपर में चीजें वो आपको कंफ्यूज कर देता है। आपने एंट्री टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो जौन सी मर्जी बुक से हो, आपने अच्छी तरह स्टेटमेंट रीड करनी है और सारी ऑप्शंस को रीड करना है। आप पहली ऑप्शन को रीड करोगे तो पहला आंसर आपको लगेगा आप लगा दोगे, मगर जैसे जैसे बढ़ोगे आप लोगों को सारी ऑप्शन ही ठीक है, मगर थोड़ा जोर डालोगे तो फिर आपको ऑप्शन करेक्ट मिलेगी। ओके, चलें जी, ये आपको जो मैंने बात बताई ऑप्शंस वाली सबको क्लियर है? सब ने अच्छे तरीके से सुनिए कि ऑप्शंस को आपने किस तरह सेलेक्ट करना है। चले, अब आपके पास 2 फार्मूलाज और भी हैं। हमने प्रॉफिट और लॉस वगैरह तो निकाल लिया। अगर वो क्वेश्चन में आपको दे जी इतना % प्रॉफिट हो गया, जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को चेंज, गौर से सुने, इसी बात को सुनना है जी। कहता है जी आपके पास सेलिंग प्राइस ये है 25,000। चले बेटा जरा गौर से बात सुने जरा, ये वाली, ये बड़ी बात टेक्निकल बात है। आपको वो क्वेश्चन में देता है कि 25,000 सेलिंग प्राइस है, 5,000 आपके पास लॉस हो गया है, इतने % लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस बताओ। तो कॉस्ट प्राइस पूछ ले या सेलिंग प्राइस पूछ ले, तो वो फार्मूला कौन सा होगा? दोनों बातें जरा गौर सुने, दोबारा बात सुने। वो कहता है जी जो बकरा उसने खरीदा वो 25,000 का सेल हुआ है, ठीक हो गया, 16.66% उसको लॉस हुआ है, ठीक है,
उसकी कॉस्ट प्राइस बताओ, उसने कितने का खरीदा। या फिर कहता है जी उसने 30,000 का बकरा खरीदा, 16.66% उसको लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस बताओ। अब वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पूछ ले तो क्या करेंगे हम, चलें जी देखते हैं जी। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पूछ ले तो हमने क्या करना है। फार्मूला आपके सामने लिखूंगा। फार्मूला आपके पास है जी सेलिंग प्राइस, एसपी का आपके पास फार्मूला है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ओवर लॉस परसेंट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। और जो कॉस्ट प्राइस की है आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ओवर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ये आपके पास बेटा फार्मूला है। देखें जी ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला और ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला। आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है जी, बकरे की सेलिंग प्राइस देख लेते हैं 100। इसको लॉस होगा तो हम ऐड करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम माइनस करेंगे। ऐड करें जी, लॉस कितना होगा इसको जी, कितना परसेंटेज 66.77 16.67% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने का खरीदा था उसने, 30,000 का खरीदा था जी। इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसी तरह कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी हो 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस, साथ प्रॉफिट आ गया तो हम यहां पे माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ये चीज बेटा आपने फार्मूले को याद रख लेना है। दोनों फार्मूले हैं वेरिएशन के साथ, इनको हम कल यूज भी करेंगे, इनको सॉल्व भी करेंगे और आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इतने बड़ी कैलकुलेशन को कैसे सेकंडों में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि कैलकुलेटर तो आपके पास होना नहीं है। कैलकुलेटर के बगैर हमने इसको सॉल्व करना है। आज का जो लेक्चर था बेसिकली उसको आपने माइंड में बिठा लेना है कि आपने 6 फार्मूले याद रखने हैं प्रॉफिट और लॉस के। मैंने अभी तक जितना भी आपको क्वेश्चंस कराए मैंने कोई फार्मूला आपको याद करने के लिए नहीं कहा, मगर यहाँ पे हमारी मजबूरी है। प्रॉफिट लॉस के अंदर आपको फार्मूले याद रखने होंगे और ये 6 फार्मूले बस याद रखने होंगे। पहला फार्मूला प्रॉफिट का, सेकंड फार्मूला आपके पास लॉस का, थर्ड फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज, फोर्थ फार्मूला लॉस परसेंटेज और 5 फार्मूला सेलिंग प्राइस और 6 फार्मूला कॉस्ट प्राइस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें, जल्दी करें बेटा, यहाँ इसको लिख लें, यहाँ पे इसका हम स्क्रीनशॉट ले लें और सारे बच्चे मुझे हैंड्स अप कर दें कि सबको क्लियर है, किसी बच्चे को इसके अंदर इशू तो नहीं है। फिर हम थोड़ी सी टेस्ट डिस्कशन के ऊपर भी बात करेंगे। मैंने देखा था कि हम पहला हाफ और स्टडी करेंगे और नेक्स्ट जो आपके हमारे पास 20 से 25 मिनट होंगे उसके अंदर हम जो हमारा कल टेस्ट हुआ है उसकी डिस्कशन करेंगे। जल्दी से बताएं, आप सारे बच्चों को क्लियर है बेटा, किसी बच्चे को इसके अंदर इशू तो नहीं है? हरी अप, स्क्रीनशॉट भी ले लें बेटा। ये फार्मूलास की फार्मूलास कल आपको याद होने चाहिए, किसी बच्चे को इस फार्मूले में कोई इशू नहीं होना चाहिए। कल हमने इनको यूज करना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलें जी, सारे बच्चों को क्लियर है। और बच्चों आज मैं आपसे फिर थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा बेटा, टाइम पे क्लास में आया करें। आज मुझे बड़ा बैड फील हुआ जब मैं क्लास में आया तो कोई बच्चा क्लास के अंदर मौजूद ही नहीं था, जिसकी वजह से मुझे 5 से 6 मिनट क्लास डिले स्टार्ट करनी पड़ी। 5-6 मिनट डिले स्टार्ट करने के बाद भी आप स्टूडेंट्स जो थे 1 बाय 1 करके क्लास में आए हैं। ओके, तो टाइम को ज़ाया ना करें बेटा। टेस्ट आपके अब करीब होने वाले हैं और जो आपके जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट हैं, चाहे आप नर्स ले लें, चाहे आप फास्ट में टेस्ट नहीं है हो रहा, आप कोई और जीकी ले लें, आप प्यास ले लें, आप लाहौर यूनिवर्सिटी ले लें, आप उसका नाम क्या है
गैरजन यूनिवर्सिटी ले लें, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सब में जो टेस्ट आता है यही पोर्शन आता है। मतलब कि कोई 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जिसमें सिर्फ पूछा ही ये जाता है, सब्जेक्ट टेस्ट तो आता ही नहीं है। ये सब्जेक्ट जो है बेटा जो बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप सीरियसली लिया करें। और मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा इन लेक्चर्स को आप अपने पास सेव करके रख लें, ये आपको बाद में भी काम आते रहेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये वाले, क्योंकि जब आपने आगे पीपीएससी की टेस्ट के लिए अप्लाई करना है या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यही सब कुछ आपसे उन्होंने पेपर में पूछना है। ओके, तो ये लेक्चर को बेटा ईजी ना लिया करें, इसको पढ़ें, इस पर स्टडी करें, इसको सीखें। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, इंसान ने तो करनी है। जो आप किस लिए पढ़ रहे हो, आप जॉब के लिए पढ़ रहे हो बेटा, तो आपको जब आपने डिग्री कंप्लीट करनी है, जॉब के बाद आपने किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो टेस्ट में आपके पास यही क्वेश्चंस आने हैं और यही सब कुछ आपसे पूछ जाना है, इसी लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए इस लेक्चर को ईजी ना लिया करें, इसको पढ़ा करें। ओके, चलें बेटा टेस्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा तरीकाकार वही होगा जो हमने लास्ट डिस्कशन में अपनाया था। क्वेश्चन पेपर मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। मैं ज़रा जो मिस सबा है उनको कह देता हूँ, वो आपको क्वेश्चन पेपर शो करवा देती हैं और फिर हम अपना सोल्यूशन करेंगे जी। 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन करने का फ़ायदा तो तभी होता है जब हम जो क्वेश्चन करें उसको हर पहलू से देखें कि ये क्वेश्चन आएगा तो हम उसको किस किस तरह सॉल्व करेंगे। और मैं लास्ट में आपको डिस्कशन कुछ इसी मेथड से ही करवाई थी। आज फिर हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हमारा कल टेस्ट हुआ था ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन का पार्ट 1 का एफएलपी। तो आज कुछ 10-12 एमसीक्यूज आज डिस्कस करेंगे। रोजाना हम ऐसे रूटीन रखेंगे, एक कोई लेक्चर ज़ाया नहीं करेंगे कंप्लीट कि हम जी। अली बेटा, अली कह रहा है सर बीएस इंजीनियरिंग वाले भी टीचिंग में अप्लाई करने के एलिजिबल होते हैं। जी बिल्कुल बेटा, आप भी टीचिंग के अंदर अप्लाई कर सकते हो। बीएस इंजीनियरिंग वाले भी टीचिंग कर सकते हैं। मिस सबा सेटिंग कर रही हैं आपके क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा 1 बाय 1, तो फिर तो हम 4 दिन के अंदर जाकर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन पेपर अगर आपको क्वेश्चन शो होंगे तो बड़ा इजीली हम जल्दी से इनको वाइंड अप कर लेंगे। बस बेटा 1 मिनट और वेट कीजिएगा। कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप कर सकते हैं बेटा इस दौरान। किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो आप इस दौरान पूछ सकते हैं बेटा। मोमिन बेटे ने जो क्वेश्चन सेंड किए थे वो इंशाल्लाह अभी मैं लेक्चर के बाद उसको सॉल्व करके सेंड कर देता हूँ। चलिए मुझे बताएं, कल का जो टेस्ट था वो इजीली आपने सॉल्व कर लिया था या उसमें कोई आपको कोई इशू या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था? उसके अंदर बड़े आसान एमसीक्यूज थे बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शंस तो एमसीक्यूज वैसे ही बड़े आसान आते हैं। चलें बेटा, अभी एक मुझे हैदर ने मैसेज किया सर गर्ल्स का क्या अप्लाई, कोई सजेशन दें? बेटा मैं आपको सजेशन देता हूँ जी गर्ल्स के हवाले से भी, ठीक है।
बेटा क्वेश्चन पेपर आपको क्लियर नजर आ रहा है? जरा आप इस पे बात करते हैं। कमेंट्स में आपके कम ही देख पाऊंगा क्योंकि मैं मोबाइल पे आपके कमेंट्स देखूंगा, क्योंकि आपको स्लाइड दिखानी है क्वेश्चंस की, आपको क्वेश्चंस की स्लाइड दिखानी है, जिस वजह से हम आपके स्क्रीन के ऊपर आपके कमेंट्स देखो, मोबाइल पे देखने पड़ेंगे मुझे, तो इसलिए सिर्फ आप कमेंट वही कीजिएगा जो ज़रूरी हो, अदरवाइज़ कोई कमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स रह जाएंगे, आपके कोई कमेंट्स नहीं देख पाऊंगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन कोई ना कोई रह जाएगी। ओके, तो हम बाद में इस पर बात करते हैं। जी बेटा बिल्कुल, ये BS फिजिक्स वाले और जो क्वेश्चन सारे करें मैं इसका आपको ज़रूर गाइड करूंगा, मगर फिल वक्त मुझे आप टेस्ट के ऊपर बात करने दें। जी आपके पास फर्स्ट MCQs है द रेडियन ऑफ द एंगल ऑफ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। आपके पास जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर का है जी, विच कट्स ऑफ एन आर्क 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। वो कट कर रहा है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग आर्क को। ओके, तो आपने फाइंड करना है जी द रेडियन ऑफ मेजर ऑफ द एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। हमने बेटा फाइंड करना है जी थीटा। हमने क्या फाइंड करना है बेटा जी? थीटा फाइंड करना है। तो थीटा के लिए हम फार्मूला कौन सा यूज करेंगे जी? अच्छा, थीटा फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था। मुझे जल्दी से पहले ये तो बताएं इस क्वेश्चन के अंदर, द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल एट सेंटर ऑफ अ सर्कल। एंगल है रेडियन मेजर का सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, L 21 सेंटीमीटर है। तो आपके पास क्या आएगा इसके अंदर? थीटा फाइंड करना है। आपके पास फार्मूला होता है जी थीटा इज इक्वल्स टू L ओवर R। थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा? और R आपके पास इसके अंदर क्या गिवन है जी? 8 सेंटीमीटर। L आपके पास 21 सेंटीमीटर है। थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा बेटा जी 8 टू द 16 5 कर जाएगा, 5 और 7 0 आएगा। तो 8 दा आपके पास क्या होता है जी? 48। 8 दा क्या आपके पास होता है? 8 6 दा 48 होता है। तो 2.6 आपके पास आएगा। आंसर देखें जी, अल्फा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा। सिंपलेस्ट क्वेश्चन था, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसके अंदर तो कोई इशू वाली बात ही नहीं थी बेटा। सेकंड MCQs आपके पास क्या है जी? कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। हमने बताना है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। तो थोड़े जल्दी से इसको सोल्व करते हैं, चेक करते हैं कि आता है आपके पास। कोट क्या होता है आपके पास? कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर आप कॉमन ले लें, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर साइन स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम ले लें यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन होता है आपके पास कोस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कोस स्क्वायर थीटा कोस ओवर साइन आपके पास हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा आपके पास आंसर में आ गया। तो आपके पास है जी बीटा इज द राइट ऑप्शन। इस MCQs का जो आंसर है आपके पास B ऑप्शन था, बीटा इज द राइट ऑप्शन। यहां से आपको पता चलूं बेटा, जो आपके पास 9.4 है उसमें कोई भी क्वेश्चन आपके पास MCQs में आ सकता है। एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9, यहां से आपके पास कोई भी MCQs पेपर के अंदर आ सकते हैं जी। थर्ड MCQs है इफ 2 sin 45 प्लस 1/2 cosecant 45 इज इक्वल्स टू 3x। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता चलूं, ये पता नहीं क्यों खाम खा ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनर्स का बड़ा पसंदीदा क्वेश्चन है। चाहे आप बोर्ड के एग्जाम ले लें,
चाहे कोई टेस्ट लें, कुछ भी कर लें, कोई भी टेस्ट आपके पास है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये 9.3 से है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन होता है, ये वहां पे भी बहुत ज्यादा पेपर में आता है और यहाँ पे भी 1-2 दफा एमसीक्यूज में आ चुका है। तो इसलिए इसको सामने रखिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस 1/2 कोसेकेंड 45 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2 इज इक्वल्स टू 3x। ये आपके पास आएगा 2/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/2 इज इक्वल्स टू 3x। यहाँ पे एलसीएम लेने जी 2/2, 2 2 4 आ जाएगा, प्लस 2 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ऊपर आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 3x। यह आएगा आपके पास 6/2√3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 2 2 2 आपके पास आएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू x। तो आपके पास ऑप्शन कौन सी आ रही है जी? ऑप्शन है आपके पास चार्ली। चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपके पास है जी 1/√2, √3 आंसर आ गया है। चलें इसमें मैं चेक कर लेता हूँ आपकी क्या मिस्टेक आई है इसके अंदर। चलें जी, यहां तक मुझे बताएं जो 3 MCQs हमने सोल्व किए हैं आप सबको क्लियर है? इन 3 MCQs के अंदर किसी को इशू तो नहीं है? जी बेटा, दोनों ही आपके पास, मैंने अभी कमेंट देखा जी अफान का सही, दोनों वैल्यू सेंटीमीटर्स में या मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे बेटा, दोनों का साइन सेम होना चाहिए, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो, चाहे मिलीमीटर में हो, साइन दोनों का सेम होना चाहिए। चले नेक्स्ट बेटा, हम √2 ही आएगा जी, बिल्कुल √2 ही आएगा। जाग रहे हैं सारे बच्चे, शाबाश, गुड। ये तो मैंने चेक किया कि बच्चे जाग रहे हैं नहीं जाग रहे। बिल्कुल बेटा आप सारे जाग रहे हो, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 बोर्ड रेस करना होगा नेक्स्ट MCQs के लिए। बोर्ड क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट है। नेक्स्ट आपके पास है साइन स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस tan स्क्वायर 45। आपके पास आ जाएगा जी 1/2 का स्क्वायर √3/2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे 4, 1 प्लस 3 प्लस 4, 8/4 और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा जी 2। ऑप्शन चेक कर लें जी, ऑप्शन कौन सी आपके पास है जी? बीटा इज द राइट ऑप्शन। बीटा ऑप्शन आपके पास राइट ऑप्शन थी। चलें जी बेटा, नेक्स्ट MCQs है आपके पास द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 13π/3 आर सेम एज डेट ऑफ। हमने बताना जी 13π/3 किस एंगल के सेम है। ऑप्शन में आपके पास है π/3, π/6, 11π/3। जरा पाई की वैल्यू पुट करें, पहले आता क्या जरा। पाई आपके पास है जी 180/3, 3 6 दा 18 और 0 ऐसे आ जाएगा, 6 3 दा 18, 1 कैरी, 7 6 दा आपके पास आ जाएगा, 6 1 दा 6 और 7 780 आपके पास आ गया। इसको लिखे आपके पास आएगा जी 360 और 360 720 होता है, 720 प्लस 60 आता है। तो ये बेटा आपके पास, ये आपके पास है जी 2n प्लस 60 थीटा। तो ये आपके पास को टर्मिनल एंगल बनता है 60, ये आ जाएगा आपके पास π/3 और ऑप्शन आपके पास आएगी जी अल्फा। जल्दी से बताओ बेटा, ये आपको समझ आया है कि आपने को टर्मिनल एंगल किस तरह फाइंड किया है? जल्दी से बताइए, आपको को टर्मिनल एंगल समझ आया हमने किस तरह फाइंड किया? π/3 अल्फा इसका आंसर है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा, आपको ये कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताओ ये आपके पास एंगल है, इसका कोर टर्मिनल एंगल इसके साथ वाला एंगल कौन सा होगा। अब लिखा नहीं हुआ था कोर टर्मिनल, मगर लिखा आपके पास जो वर्डिंग है आर सेम एज दैट ऑफ, इसका मतलब यही है कोर टर्मिनल एंगल के बारे में ही आपसे पूछ रहा था। चलें जी बेटा, सबको क्लियर है। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोर टर्मिनल का तो आपने बेटा इजीली फाइंड कर लेना है। ओके, किस तरह फाइंड करना है, आपने 360 के मल्टीपल ढूंढने हैं। 360 के मल्टीपल ढूंढने के बाद इस खत्म कर देंगे। 360 के मल्टीपल ढूंढने के बाद आपने देखना है कि उसके मल्टीपल में कितना एंगल ऐड हो रहा है, वो आपके पास आ जाएगा। एंड नहीं करना, वो दूसरा बस लेक्चर शुरू कर दें, बस एंड दें उसको, बाकी कल देखेंगे। फवा कई सर रिपीट कर दिए क्वेश्चन, मुझे पता था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप किया और आगे नेक्स्ट नहीं चला, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, लेक्चर हमारा एंड होने वाला है, तो हम इसको ही देखते हैं। चलिए देखें फरवा बेटा, अगर आपके पास आ जाए जी, आपके पास आ गया है 8-10 डिग्री, कुछ पाई में आपके पास आप उस देख लोगे जी, आपको आ जाए जी 8-10 डिग्री किसके को टर्मिनल है, किसके सेम आता है, तो आप क्या करोगे, देखो जी 8 आपके पास आया है 10, 720 में आप ऐड करो 360 ऐड करो, आपके पास आएगा 0 और आपके पास 8 आ जाएगा और आपके पास 110 आ गया, ज़्यादा चला गया। तो आप 720 में 180 ऐड कर लें, 0 189 900 आ गया, तो ये आपके पास है जी 900 माइनस 90, तो ये आपके पास 90 के इक्वल आंसर है। चाहे आप साइन 810 फाइंड कर लें, चाहे आप साइन 90 फाइंड कर लें, आपके पास सेम आंसर आएगा। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा अज्यूम करना है, सोचना पड़ता है। जैसे आपके पास आए थे जी 450, हमने बताना हो 450 किसके को टर्मिनल है, तो आपको पता है आपके पास होता है जी 360 प्लस 90, जो आपके पास साइन 90 का आंसर होगा वही आपके पास साइन 360 का आंसर होगा। ये आपके पास दोनों कोर टर्मिनल एंगल हैं, चाहे साइन लगा लें चाहे कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आप लगा लें, आपके पास दोनों में आंसर सेम आएगा। ये आपने चेक करना होता है जी कोर टर्मिनल एंगल, मैंने डेफिनेशन आपको इसकी बताई भी थी, कोर टर्मिनल एंगल कौन से होते हैं, जरा देखिएगा। ऐसा एंगल जिनकी आपके पास टर्मिनल साइड सेम हो, ये एंगल आपके पास कौन सा है जी 30 डिग्री का है, टर्मिनल साइड आपके पास। अगर आप एक रोटेशन के बाद यहाँ पे आ जाएं तो आपके पास बनेगा 390 का एंगल, 390 और 360 आपके पास 30, दोनों सेम एंगल हैं, दोनों का आंसर आपके पास सेम आएगा। ये आपके पास कोर टर्मिनल एंगल कहलाते हैं। ओके जी बेटा, आंसर इज π/2, इसका π/2 ही आंसर आएगा, इसका आंसर आ जाएगा π/6। कोर टर्मिनल ऐसे एंगल होते हैं जिनकी टर्मिनल साइड आपके पास क्या हो मेरे बच्चों, सेम हो। ओके चलो बेटा, मुझे जल्दी से बताओ आज के लेक्चर के हवाले से, प्रॉफिट लॉस हमारा टॉपिक था, उस हवाले से बताओ सबको 6 के 6 फार्मूले क्लियर हैं। आज हम डिस्कशन के सिर्फ 5 MCQs कर सके हैं जी, कल कोशिश करूंगा कि हम मजीद और क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें, हम पैरेलल लेके चलेंगे, साथ साथ लेक्चर भी और साथ साथ डिस्कशन भी। ओके इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट से पहले हम अपने डिस्कशन भी कंप्लीट कर लेंगे, सारे के सारे MCQs आपके हो जाएंगे।
चलें जी बेटा, सारे बच्चों को क्लियर है। लेक्चर के एंड पे अपने रिव्यूज़ लाजमी दिया करें बेटा, रिव्यूज़ लाजमन दिया करें। आपके रिव्यूज़ मैं रोज़ाना पढ़ता भी हूँ और उनको फॉलो भी करता हूँ। ये आपकी बहलाई के लिए ही है रिव्यूज़ आपके। यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। 3 बजे मुलाकात करेंगे हम बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक ले इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।